हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस चीज़ पर हमने वीडियो बनाई है वो है ऐसी तारीख में आने वाली 5 बीमारियां जिनके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों नंबर 5 पर हमारे पास आती है मैंडी सेलर्स। इसका तल्लुक दोस्तों यूके के शहर लंकशायर से है। इसको दोस्तों प्रोटियस सिंड्रोम हुआ था। ये एक रेयर बीमारी है जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में 120 लोगों को मुतासर कर सकती है। इसकी वजह से मैंडी की टांगें बड़ी और भारी तकरीबन 95 किलोग्राम और 1 मीटर लंबी हो गई थीं। इसके पास दोस्तों मालदार होने की वजह से एक खास गाड़ी है जो कि पाँव के इस्तेमाल के बगैर चलती है। इसका ऑपरेशन किया गया था मगर ये ऑपरेशन कामयाब ना हो सका और इसकी टांगें दोस्तों दोबारा बढ़ना शुरू हो गई और ये तकलीफ़ इसकी कम ना हो सकी। और डॉक्टरों का दोस्तों ये कहना है कि ये शायद ही ठीक हो सके। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर हमारे पास आते हैं पेट्रो पाइकाटोन। इनका ताल्लुक युगांडा से था। दोस्तों इसको क्रूजन सिंड्रोम हो गया था। ये बीमारी तकरीबन हर 25,000 पैदाइशों में से एक में होती है। इस बीमारी की वजह से बंदे का सर छोटा और गुंबदनुमा हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं और कान सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में दोस्तों इस बीमारी का इलाज पैदाइश के फ़ौरन बाद किया जाता है मगर ये अस्पताल से हज़ारों मील दूर था, इसलिए इलाज ना हो सका। इसका मजाक उड़ाया जाता था। वो हमेशा अपने आप को कमरे में परेशान होकर बंद कर देता था और कभी कभी ही बाहर निकलता था। एक दफ़ा एक डॉक्टर का इसके गांव के करीब से गुजर हुआ तो इसने पेट्रो को देखा और इसको इसकी हालत पर काफ़ी तशवीश हुई। दोस्तों इस डॉक्टर ने रहम दिली की वजह से इस बच्चे के लिए रकम जमा शुरू कर दी और इसको ऑस्टिन टेक्सास के एक अस्पताल में तकरीबन 6 महीने तक इलाज करवाता रहा और आखिरकार ये ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर हमारे पास आते हैं जोस मेस्ट्री। इसका तल्लुक दोस्तों पुर्तगाल के इलाके लिस्बन से था। इसको फेशियल डिफॉर्मिटी हो गई थी जिसकी वजह से इसके होंठों पर से एक लोथड़े नुमा कोई चीज़ बाहर निकलना शुरू हो गई थी। ये काफ़ी तकलीफ दी थी। उस वक्त इसकी उम्र 14 साल थी। दोस्तों ये बढ़ते हुए 5 किलो तक पहुंच गई। ये आंखों से अंधा हो गया, खाने में भी दुश्वारी थी और सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होती थी। 40 साल तक कोई इलाज ना हो सका क्योंकि इस बीमारी का किसी को कोई हल नज़र नहीं आ रहा था और माली हालात भी अच्छे नहीं थे। 2010 में ये बंदा चिकागो के अस्पताल में चला गया जहां इसके 4 ऑपरेशन होने के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया और आज खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं दोस्तों डैडी कोस्वारा या ट्री मैन। इनका तल्लुक इंडोनेशिया से था। इसको एक फंगल इन्फेक्शन हुआ था जिसे एपिडर्मोडिस्प्लेजिया बोलते हैं। इसकी वजह से इसके हाथों पर फंगस की परवरिश शुरू हो गई जो कि काफ़ी तकलीफ देती क्योंकि वो अपने हाथों से कोई भी नॉर्मल काम नहीं कर सकता था। फंगस काफ़ी भारी और ज़्यादा थे, बिल्कुल ऐसे जैसे इसके हाथों से किसी किस्म की जड़ें निकल रही हों। आस्ते आस्ते ये पूरी बॉडी पे फैल रहा था। 2008 में अमेरिका में इसका ऑपरेशन हुआ था और इसके हाथों और चेहरे की सर्जरी की गई थी मगर बदकिस्मती से इसकी ये सर्जरी नाकाम रही और 2011 में दोबारा की गई मगर इसकी ये तकलीफ कम ना हो सकी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर हमारे पास जो बंदा आता है दोस्तों उसका नाम है अल अमजन नेमाटीलाइफ। इसका तल्लुक दोस्तों कजाकिस्तान से था। इसको जो बीमारी हुई उसे फीटस इन फीटू का नाम दिया गया। ये बीमारी डॉक्टरों के मुताबिक दोस्तों 5 लाख पैदाइशों में से किसी एक में होती है। इस बीमारी की वजह तो मालूम नहीं हुई है लेकिन दोस्तों बहुत सारे साइंसदान ये मानते हैं कि ये प्रेगनेंसी के शुरू की स्टेज में हो सकती है। ये जब 7 साल का था तो एक दिन इसके एक टीचर ने इसके पेट की सूजन देखकर इसे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टरों ने इसको इसी हफ्ते में ऑपरेशन का मशवरा दिया और इसने ऑपरेशन करवाया। जब दोस्तों इसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि इसके पेट में एक बेबी था जो कि वज़न में 2 किलोग्राम और साइज़ में 20 सेंटीमीटर लंबा था। डॉक्टरों का ये कहना था कि ऐसा लगता है जैसे इसका प्रेगनेंसी का 6वां मंथ चल रहा हो। ये मौत इसके पेट से निकाल दिया गया और अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।